बच्चों अपन क्या है पाठ पढ़ रहे हैं मानव जनन। पाठ नंबर 3 है मानव जनन। इस मानव जनन में अपन मादा जनन तंत्र है उसका अध्ययन कर रहे हैं। मादा जनन तंत्र का एक भाग है जिसका नाम है अंडवाहिनी। तो मानव जनन में अपन जो टॉपिक है उसका नाम है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत एक भाग आता है जिसको अपन कहते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के बारे में आपको बताएंगे। अंडवाहिनी के कुछ और भी नाम होते हैं। अंडवाहिनी को अपन क्या कहते हैं डिंब वाहिनी भी कहते हैं। अंडवाहिनी को अपन किस नाम से जानते हैं डिंब वाहिनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी को अपन डिंब वाहिनी भी कहते हैं या फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता आपको बतानी है फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। ठीक है, अब अपन इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले तो आपको इस तरह का ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये इस तरह का डायग्राम है, ये इस तरह का आप डायग्राम बनाओगे। ये एक इधर अंडवाहिनी और होती है। ठीक है, सबसे पहली विशेषता आपको बतानी है एक जोड़ी होती है। कितने जोड़ी होती हैं अंडवाहिनी एक जोड़ी होती है। ठीक है, एक इधर है एक इधर है। अब इस अंडवाहिनी की विशेषता ये है कि अंडवाहिनी है ये ऐसे गर्भाशय में आकर खुलती है। ये गर्भाशय में आकर खुलती है। ये गर्भाशय क्या है गर्भाशय। ठीक है, और गर्भाशय आगे क्या है ये गर्भाशय गिरवा है। क्या है गर्भाशय गिरवा। तो ये है अंडवाहिनी। क्या है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी गर्भाशय और गर्भाशय गिरवा तीनों मिलकर क्या करती हैं सहायक नलिका बनाती हैं। ठीक है, इनका काम है सहायक नलिका का काम है। अंडवाहिनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अंडवाहिनी कितने सेंटीमीटर लंबी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट आपने बताया एक जोड़ी है। दूसरा पॉइंट आपने बताया ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, अंडवाहिनी के 3 भाग है। सबसे पहला भाग है जिसको अपन कहेंगे इनफंडिबुलम। पहला भाग है जिसका नाम होगा कीपक। क्या होगा कीपक। कीपक को अपन कहेंगे इनफंडिबुलम। दूसरा भाग होगा जिसको अपन कहेंगे तुम्बिका। क्या कहेंगे तुम्बिका, या अपन इसका नाम कहेंगे एम्पुला। क्या कहेंगे एम्पुला। और तीसरा भाग होगा जिसको अपन कहेंगे इस्तमस। क्या कहेंगे इस्तमस। तो सबसे पहले आपको बताना संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ। ठीक है, पहला पॉइंट बताओगे आप ये अंडवाहिनी एक जोड़ी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। इस अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 भाग है कीपक। कीपक को अपन कहते हैं इनफंडिबुलम। दूसरा भाग है जिसको अपन कहते हैं तुम्बिका। तुम्बिका को कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं एम्पुला। तीसरा भाग होता है संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ जिसको कहते हैं इस्तमस। क्या कहते हैं इस्तमस। 3 भाग है। कितने भाग है 3 भाग है। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं कि ये कीपक है। इस कीपक की विशेषता आपको बतानी है इसके ऊपर झालरदार उपकला होती है। ऐसे ये झालरदार उपकला है। कीपक के ऊपर झालरदार उपकला होती हैं। कीपक है उसके ऊपर कैसी उपकला होती हैं झालरदार उपकला होती है। झालरदार उपकला की विशेषता ये है कि ये इसके ऊपर अंगुली के समान उभार होते हैं। झालरदार कीपक होते हैं। कीपक के ऊपर कैसी उपकला होती हैं झालरदार उपकला होती है। झालर ये झालरदार उपकला होती है और इसके ऊपर अंगुली के समान उभार होते हैं। क्या होते हैं अंगुली के समान उभार होते हैं। ऐसे ही अंगुली जैसे ही उभार होते हैं। ऐसे अंगुली जैसे उभार होते हैं। कीपक के ऊपर ये अंगुली जैसे उभार होते हैं। ये झालरदार उपकला होती है जिन्हें फिम्बरी कहते हैं। अंगुली के समान उभारों को क्या कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं फिम्बरी कहते हैं। इसका काम क्या है इसका काम है अंडाणुओं को संग्रहण करना।
अंडाणुओं को एकत्रित करना या अंडाणुओं को संग्रहण करना। यह अंडाणुओं को क्या करता है? ग्रहण करता है। यानी अंडाशय के ठीक ये संपर्क में रहती है, अंडाशय है, अंडाशय से जो भी अंडाणु गिरेगा वो इसके अंदर आके गिर जाएगा। तो फिम्बरी क्या करती है? उसको ग्रहण करने का काम करती है। ठीक है, फिम्बरी का काम होता है अंडाणुओं का संग्रहण करना। ये अपने ध्यान रखना है। ये सवाल आता है फिम्बरी का काम क्या है? फिम्बरी है क्या? जालरदार उपकला में अंगुली जैसे उभार होते हैं। जालरदार उपकला में अंगुली के समान उभार होते हैं। इन अंगुली के समान उभार को क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। जालरदार उपकला में अंगुली के समान उभार है, इनको कहते हैं फिम्बरी। इनका काम होता है अंडाणुओं का संग्रहण करना। अब दूसरा, इस कीपक के बीच में एक छिद्र है, कीपक के बीच में एक छिद्र है, उसका नाम होता है ऑस्टियम। क्या होता है? ऑस्टियम। ठीक है, इस कीपक के पीछे एक उभरा हुआ भाग होता है, थोड़ा चौड़ा भाग होता है, जिसको कहते हैं तुम्बिका। क्या कहते हैं? एम्पुला। और इसके बाद एक नली होती है, उसका नाम होता है इस्तमस। इसकी अवकाशिका बहुत पतली होती है, इसकी अवकाशिका बहुत पतली होती है, यानी इसमें अवकाशिका बहुत पतली होती है। अब तुम्बिका और इस्तमस के संधि स्थल पर आपको बताना है निषेचन होता है। इस्तमस और तुम्बिका के संधि स्थल पर निषेचन होता है एम्पुला के। ये एम्पुला और इस्तमस के संधि स्थल पर निषेचन होता है। महिला में 2 फैलोपियन नलिका है। कितनी फैलोपियन नलिका? 2 फैलोपियन नलिका है। अगर एक फैलोपियन नलिका ऐसे बंद हो जाएगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इस फैलोपियन नलिका में निषेचन हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई इफेक्ट नहीं होगा। दोनों फैलोपियन नलिका बंद हो जाएगी तब क्या होगा? तब निषेचन नहीं होगा। क्वेश्चन आता है, यदि यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, सबसे पहला सवाल है निषेचन कहां होता है? निषेचन कहां होता है? अपन कहते हैं निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। दूसरा सवाल पूछा जाता है, निषेचन के समय अगर मान लो किसी महिला में एक फैलोपियन नलिका खराब है या एक अंडवाहिनी खराब है, क्या उसमें निषेचन होगा? तो आपको बताना हाँ उसमें होगा। उसमें दूसरी अंडवाहिनी के अंदर निषेचन हो जाएगा। ये इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी अंडवाहिनी उसके अंदर निषेचन हो जाएगा। ये आपने क्या करना है? कंसेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, तो आपसे जैसे ही पूछा क्या होता है, ये प्रोसीजर याद रखना आपको। अब क्या होता है, आपने एक नाम सुना होगा महिलाओं में ऑपरेशन, यानी कि आपको बताना है ट्यूबेकोटॉमी। ट्यूबेकोटॉमी क्या है? ट्यूबेकोटॉमी क्या है? ये जो अपन कहते हैं महिला है, इस महिला की अंडवाहिनी काट दी जाती है। ये महिला में यहां से अंडवाहिनी काट दी जाती है और यहां नायलॉन का धागा बांध दिया जाता है, या ये नायलॉन का धागा बांध दिया जाता है। तो ये जन्म नियंत्रण का तरीका है। अब महिला कभी गर्भवती नहीं होगी, यानी उसमें बद्धीकरण कर दिया। उसमें क्या किया है? ऐसे कट 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 काटा, काट के यहां से नायलॉन का धागा बांध दिया, यहां से भी नायलॉन का धागा बांध दिया। अब ये पुरुष कितने ही शुक्राणु महिला के अंदर मुक्त करेगा, लेकिन उसमें क्या होगा? उसके अंदर निषेचन नहीं होगा, क्योंकि ये रास्ता क्या हो चुका है? ब्लॉक हो चुका है। तो यहां से इतने क्वेश्चन बनते हैं। ट्यूबेकोटॉमी मतलब महिला नसबंदी। क्या है? महिला नसबंदी है। महिला की जो अंडवाहिनी है उसको विच्छेद किया जाता है, अंडवाहिनी को काट दिया जाता है और उसको नायलॉन के धागे से बांध दिया जाता है। तो ये एक सर्जिकल ऑपरेशन है। ठीक है, तो अंडवाहिनी है, डिंबवाहिनी है, फैलोपियन नलिका, उसमें क्या क्या सवाल बनते हैं? सबसे पहले आप बताओ तो अंडवाहिनी एक जोड़ी होती है। दूसरी विशेषता आपको बताना है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। तीसरी विशेषता आपको बतानी है, इसके 3 भाग है, कीपक, तुम्बिका और संकीर्ण पथ। कीपक है, इनफंडिबुलम है, और दूसरा तुम्बिका है, और तीसरा संकीर्ण पथ है। अब अगला सवाल आता है, कीपक है उसके ऊपर झालरदार उपकला पाई जाती है। उस झालरदार उपकला में अंगुली के समान उभार होते हैं, उनको कहते हैं फिम्बरी। ये फिम्बरी क्या करते हैं? अंडाणुओं को संग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद अगला भाग, इसके बीच में एक छिद्र है जिसका नाम ऑस्टियम होता है। अगला भाग तुम्बिका, जो थोड़ा फूला हुआ भाग होता है। फिर उसके बाद स्तमस है, जो एक संकीर्ण नलिका होती है। निषेचन कहाँ होता है? स्तमस और तुम्बिका के संधि स्थल पर होता है।
महिला में एक फैलोपियन नलिका खराब होने पर क्या निषेचन होगा? तो आपको बताना हाँ, दूसरी फैलोपियन नलिका में हो जाएगा। अगला सवाल है ट्यूबिकोटोमी क्या है? ट्यूबिकोटोमी मतलब पुरुष के ये जो भाग है, कौन सा भाग है? महिला के अंदर जो अपन कह रहे हैं अंडवाहिनी भाग है, उसको काट दिया जाता है, अंडवाहिनी विच्छेद कर दिया जाता है। इसको अपन कहते हैं, एक तरह से क्रिया हो गई। इस अंडवाहिनी है, इसके अंदर से एक तरल पदार्थ भी निकलता है, ये अंडाणु को पोषण देता है, क्या देता है? और अंडाणु की गति में सहायता करता है, ये आपने ध्यान रखना है।